नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा या अगहन पूर्णिमा 26 दिसंबर 2023 मंगलवार को मनाई जानी है। इस दिन भगवान सत्यनारायण भगवान और माता लक्ष्मी जी की पूजा विधि विधान से की जाती है। तो जानिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व, व्रत कथा तथा पूजन विधि के बारे में। द्वापर युग में एक समय की बात है। माता यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसी व्रत कथा मुझको कहो जिस करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना हो। यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला होगा। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ जिसको करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य के मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी के कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास ने पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी बनाई। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों में भिक्षा लेकर आया, परंतु रूपवती से वह भिक्षा नहीं लाया। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर में भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षामदे पूर्व कहा लिया कि धनेश्वर ने योगी को यह सब कार्य किस प्रकार देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्म जन, आप सभी घरों में भिक्षा लेने गए परंतु मेरे घर में भिक्षा नहीं ली। इसका कारण क्या है, मुझे बताओ। योगी ने कहा कि निसंतान के घर से भीख पतितों के अन्न के तुल्य होता है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित होता है, परंतु तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा। अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताओ। आप सर्वर्थ हैं, मुझ पर अवश्य ही आपकी कृपा होगी। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चल दिया। वन में जाकर उसने चंडी की तपस्या की और उपासना की। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर भगवान शिव जी की पूजा करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने देना। प्रातःकाल होने पर इस स्थान पे समीप ही तुम एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर को चल देना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर भगवान शिव का ध्यान करे और फल को खा ले। तब भगवान शिव की कृपा से उसको गर्भ होगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर
उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। तब उसे ब्राह्मण की बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्त के विघ्नों का हरण करो, मंगल कार्य को करने में मदद करो। इस प्रकार गणेश जी की कृपा पाने से उसकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पे चढ़ गया और अति सुंदर आम का फल देखा। अपने विचार किया, जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल नहीं। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्द ही उसको फल तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शौक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। माता भवानी की कृपा से बालक बहुत सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो गया। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता की बड़ी चिंता हो गई कि उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह दुर्घटना अपने सामने ना हो, वे कैसे सहन करेंगे। अरस्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाकर कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, इसलिए तुम इसे अपने साथ ले जाओ। 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा देना। यह सब प्रबंध करके माता पिता ने काशी के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर मामा के साथ भेज दिया। दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णवासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासियों का व्रत संपन्न हुआ। अंत में जब 12 पूर्णमासियों का व्रत संपन्न हुआ तो भगवान शिव जी की कृपा से वह बालक मृत्यु लोक को प्राप्त नहीं हुआ और वह अपने माता पिता के पास पुनः मामा के साथ जाकर आ गया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो कि स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला, संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की समस्त इच्छा पूर्ण होती है और भगवान शिव जी की कृपा उस पर बनी रहती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। धन्यवाद।